डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। 31 जुलाई 2021 तक स्कूल्स बंद रहेंगे, यानी इन इन पर्सन और ऑन कैंपस टीचिंग नहीं होगी, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। लेकिन जिन बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं या जो नॉन नेटवर्क एरियाज़ में फॉल करते हैं, इन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे नेटवर्क है नहीं, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वो कम्युनिटी क्लास में आ सकते हैं। इनके लिए कम्युनिटी क्लासेस बाज़ाब्ता तौर पे चल रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ के साइंस में हम आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है साउंड। और मोबाइल के ज़रिए हम इन चैप्टर्स को पढ़ाते हैं जो हमें पढ़ाने में आसान लगेंगे, क्योंकि मोबाइल पे पढ़ाना फिजिकल पढ़ाने का सबस्टिट्यूट नहीं हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जब हम साउंड को डिफाइन करते हैं तो इस तरह करते हैं कि साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी साउंड जो होती है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है। और जो सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर्स, जो सेंसेशन जो हिसासपन जो हमारे ईयर सुनते हैं, ये साउंड होती है। वो सेंसेशन हर्ड बाय आवर ईयर्स इज साउंड एंड इट्स आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी साउंड एनर्जी की एक फॉर्म होती है। ये सेंसेशन होती है जो हमारे कान फेल्ट करते हैं, महसूस करते हैं। जब हम इर्द गिर्द देखते हैं, हम अपने घरों से बाहर भी जाते हैं, घरों में रहते हैं, तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। वी हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स। जब बारिश गिरती है उसकी आवाज़ सुनते हैं, घर में सब बोलते हैं, आवाज़ सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं। जब कोई प्लेट गिर जाता है, फर्श पे गिर जाता है, तो आवाज़ सुनते हैं। ये लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि जो ये साउंड है ये प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? जो साउंड प्रोड्यूस होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द थिंग वाइब्रेट्स। एक चीज़ वाइब्रेट होता है। विदाउट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के बगैर साउंड प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने उंगली पे उंगली रखा तो कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। अब ऐसा करो, आवाज़ आ रही है। व्हेन थिंग्स वाइब्रेट, जब वाइब्रेट हो जाता है कोई चीज़, तो इस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये सेंसेशन जो होती है फाइनली हमारे ईयर्स फेल्ट करते हैं, इसे साउंड कहते हैं। क्या लेकिन विदाउट वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के बगैर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। एक रबड़ बैंड लीजिए आप, इसको अपनी 2 उंगलियों में फंसा दीजिए आप। यहाँ रबड़ आप लीजिए, इसको फंसाए, गांठ लगाए, फंसाए, फिर ऐसे इसको कीजिए। ये जो रबड़ होगी ये वाइब्रेट होगी। वाइब्रेशन के बाद इसमें साउंड प्रोड्यूस होगी। यू हैव टू कीप इन द माइंड, आपको दिमाग में रखना है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक फॉर्म होती है एंड इट इज़ सेंसेशन हर्ड बाय आवर ईयर्स। ये सेंसेशन होती है जो हमारे कान फेल्ट करते हैं, महसूस करते हैं। एंड फाइनली ये जो सेंसेशन, ये जो आवाज़ है, ये जो सेंसेशन है, फाइनली इट रीचेस द ब्रेन एंड ब्रेन रिकॉग्नाइजेस इट एज अ साउंड। और ब्रेन इसको रिकॉग्नाइज करता है एज ए साउंड। Simply you have to keep in the mind that sound is the form of energy. It is sensation felt by our ears and then this sensation reaches to our brain. ये हमारे दिमाग तक पहुंच जाती है and brain recognizes it as a sound. लेकिन आपको ये जहन में रखना है, जब चीज़ें वाइब्रेट हो जाते हैं तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन क्या होती है? ये टू एंड फ्रो मोशन होती है, यानी थोड़ा ये हिलना जो होता है ये ही मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन होती है, ये वाइब्रेशन होती है। और इस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है और साउंड फिर मीडियम के ज़रिए हमारे कानों तक पहुंच जाती है। अब सवाल होता है कि मीडियम क्या होता है? मीडियम ज़रिया होता है
जिसके ज़रिए हमारी हम तक आवाज़ पहुंच जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर एक मीडियम है, अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। जैसे जब हम वैक्यूम की बात करते हैं, वैक्यूम वेयर देयर इज़ नथिंग, जब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो लाइट के लिए वैक्यूम मीडियम है, लाइट के लिए वैक्यूम मीडियम, लेकिन साउंड के लिए वैक्यूम मीडियम नहीं होता है। मैंने भी 8वीं में पढ़ा था कि चांद पे अगर हम किसी प्लेट को गिरा देंगे तो आवाज़ हमारी कानों तक नहीं पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैक्यूम है, लिहाजा वैक्यूम साउंड के लिए मीडियम नहीं होता है। और जब वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन के बाद जो एयर पार्टिकल्स होते हैं ये भी वाइब्रेट हो जाते हैं और इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। पहले वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड होते हैं, फिर ये ट्रैवल करते हैं हमारे कानों तक, एंड जो कान होते हैं ये सेंसेशन बाद में फेल्ट करते हैं, और इस सेंसेशन जब फेल्ट करते हैं फाइनली इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रेन एज ए साउंड। सो आई विल रिपीट द थिंग्स फॉर यू। मैं आपके लिए चीज़ों को रिपीट कर लेता हूँ। पहले आपको डिफ़ाइन करना है कि साउंड होती है क्या है। सिंपल में आपको डिफ़ाइन करना है, नहीं सिंपल में आप याद रख सकते हो, साउंड इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी की फॉर्म होती है। इट इज़ सेंसेशन, ये सेंसेशन होती है, एक एहसासपन होता है जो हमारे कान जो हैं फेल्ट करते हैं। इट इज़ सेंसेशन फेल्ट बाय योर ईयर्स, और फाइनली इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय ब्रेन एज ए साउंड। फाइनली इसको पहचान ब्रेन कर लेती है, ये रिकॉग्नाइज होती है ब्रेन के ज़रिए, ये साउंड है। हम मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनते हैं, लेकिन आपको ये जहन में रखना है जब तक चीज़ें वाइब्रेट नहीं होगी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। मैंने पहले आपको एक मिसाल दी, इस उंगली को इस उंगली पे रखो, कोई आवाज़ नहीं आएगी। अब ऐसे करो, इसको 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 इस पे मारो तो एक आवाज़ होती है, क्योंकि ये चीज़ें वाइब्रेट हो जाती है। वाइब्रेट होने के बाद आवाज़ को व्हेन थिंग्स वाइब्रेट, जब वाइब्रेशन होती है इसके बाद आवाज़ प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन होती है साउंड की, और ये फिर ट्रैवल करती है मीडियम के ज़रिए, यानी मीडियम ज़रिया होता है जिसे साउंड ट्रैवल करती है। सो सिंपली यू हैव टू कीप इन द माइंड, ये आपको जहन में रखना है, दिमाग में रखना है, साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ सेंसेशन फेल्ट बाय योर ears, and when things vibrate sound is produced and sound needs medium to travel. For example, air is a medium through which the sound travels, and where there is vacuum, in the perfect vacuum we can't create in a perfect vacuum, हम create नहीं कर सकते। जहाँ पे वैक्यूम होगा वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकते। लाइट के लिए वैक्यूम मीडियम है, लेकिन साउंड के लिए वैक्यूम मीडियम नहीं होता है, मीडियम ज़रिया होता है जिसके ज़रिए साउंड या लाइट पास होती है। और मुझे उम्मीद है कि आपके जहनों तक ये बात पहुंची होगी कि साउंड क्या होती है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन, अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाता है तो यू कैन ड्रॉप ए मैसेज, आप मेरे लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आई विल रिपीट द थिंग्स, लेकिन आपको अपनी टेक्स्ट निकालनी है। टेक्स्ट में ये चीज़ें जो वीडियो मैंने बताया है ये आपको मैच करने हैं, और मैच करने के बाद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप मेरे लिए मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। अपने आप को किताबों के साथ कनेक्ट कीजिए, और जब आप किताबों के साथ कनेक्ट रहोगे तो आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। थैंक्स, बी ब्लेस्ड।